आज हम लोगों ने क्लास 10th फिज़िक्स के न्यूमेरिकल स्टार्ट करने हैं। न्यूमेरिकल्स हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 10 से। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। फर्स्ट न्यूमेरिकल हम देखते हैं जिसकी स्टेटमेंट है अ सिंपल पेंडुलम हैज़ अ टाइम पीरियड ऑफ 2 seconds. It is called the second pendulum. Find the length of second pendulum on earth and the moon. इस न्यूमेरिकल में हमें गिवन है कि एक सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड है हमारे पास 2 seconds. कोई भी ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 seconds होता है इसको हम सेकंड पेंडुलम भी कहते हैं। इस सेकंड पेंडुलम की हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ और ऑन द सरफेस ऑफ मून। एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो हमें गिवन है वो यहाँ पे हमारे पास गिवन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ हमारे पास होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो कि कांस्टेंट वैल्यू है। इसको हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है GE से यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। इसी तरह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून हमारे पास होती है 1/6 ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू ऑफ ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम डिवाइड करेंगे अगर 6 से तो यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून आ जाएगी। न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हुए हम सबसे पहले गिवन डाटा देखते हैं। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम हमें गिवन है 2 seconds। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ हमारे पास है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून हमारे पास है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ डिवाइडेड बाय 6। जब 10 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून हमारे पास आ जाएगी 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमने क्योंकि यहाँ पे लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हम बेसिकली यहाँ पे देखते हैं टाइम पीरियड का हमारे पास फार्मूला होता है सिंपल पेंडुलम के लिए T = 2 π² L/g, जिसमें T हमारे पास टाइम पीरियड है, 2 π कॉन्स्टेंट है, L हमारे पास लेंथ ऑफ पेंडुलम है और G हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब अगर हमने इसमें L फाइंड आउट करना है और टाइम पीरियड हमारे पास नोन हो तो हम इस फार्मूले को L के लिए रीअरेंज कर सकते हैं, जिसके लिए हमें पहले दोनों साइड पे स्क्वायर लेना पड़ेगा ताकि ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाए। और उसके बाद जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास L यानी कि लेंथ ऑफ पेंडुलम का फार्मूला आ जाएगा G × T² डिवाइडेड बाय 4 π²। अब हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेंथ फाइंड आउट करनी है ऑन अर्थ एंड ऑन मून। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर हमने लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन अर्थ फाइंड आउट करनी है तो हम यही सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, बस इसमें जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है G इसकी जगह पे हम पुट करेंगे ग्रेविटी ऑन अर्थ। तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ ऑन अर्थ इक्वल आ जाएगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ मल्टीप्लाई बाय T² डिवाइडेड बाय 4 π²। क्वेश्चन में जो गिवन डाटा है उसके अकॉर्डिंग GE की वैल्यू हमारे पास नोन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह टाइम पीरियड हमारे पास गिवन है 2 seconds। इन दोनों की वैल्यू को हम इस फार्मूले में प्लग कर देंगे तो हमारे पास लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन अर्थ इक्वल आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 2² डिवाइडेड बाय 4 π²। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन अर्थ आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.02 मीटर। अब हमने लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन मून फाइंड आउट करनी है। लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन मून फाइंड आउट करने के लिए हम बेसिकली देखते हैं कि हम अगेन सेम वही फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमने लेंथ का रीअरेंज करके फाइंड आउट किया था। जो डिफरेंस होगा वो सिर्फ ये आएगा कि जब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून रिप्लेस करेंगे G से तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ आ जाएगी पेंडुलम की ऑन मून। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास फार्मूला रीअरेंज होकर आ गया लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन मून = एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 π²। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून हमारे पास थी 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। GM की जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्योंकि हमारे पास ये सेकेंड पेंडुलम है तो इसका टाइम पीरियड हमारे पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 4 π² एज इट इज़। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन मून अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ जाएगी 0.17 मीटर के। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है अ सिंपल पेंडुलम हैज़ अ टाइम पीरियड ऑफ 5 seconds
What should be the length of pendulum on moon to have the same time period? Gravitational acceleration of moon is 1/6 times of gravitational acceleration on earth. इस न्यूमेरिकल में हमें गिवन है कि एक सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड 5 सेकेंड्स है। इस सिंपल पेंडुलम की लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है कि अगर हम ये चाहते हैं कि अगर हम इस सिंपल पेंडुलम को मून पे जाके मेजर करें तो इसका टाइम पीरियड 5 सेकेंड्स ही आए। इस सिचुएशन में उस पेंडुलम की लेंथ क्या होनी चाहिए ये हमने फाइंड आउट करना है। इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो हमें गिवन है वो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून हमारे पास 1/6 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ होती है। न्यूमेरिकल में हम गिवन डाटा देखते हैं। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम हमें गिवन है 5 सेकेंड्स, तो यहाँ से हमारे पास t इक्वल आ जाएगा 5 सेकेंड्स के। लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन मून हमने फाइंड आउट करनी है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून क्योंकि 1/6 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ के इक्वल होती है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ हमें पता है 10 है, तो जब हम 10 का 1/6 टाइम्स कंसीडर करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम सिंपल पेंडुलम का फार्मूला देखते हैं। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का जो हमारे पास फार्मूला है वो इक्वल होता है t = 2π स्क्वायर रूट ऑफ L/g, जिसमें L हमारे पास लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम है, g हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और t हमारे पास टाइम पीरियड है। अब क्योंकि हमने इस न्यूमेरिकल में लेंथ ऑफ पेंडुलम फाइंड आउट करनी है तो हमें इस फार्मूले को रीअरेंज करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ L। तो L को हमें सबसे पहले स्क्वायर रूट से बाहर करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे और फिर इस फार्मूले को जब रीअरेंज करेंगे तो यहाँ से हमारे पास लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इक्वल आ जाएगी g × t² डिवाइडेड बाय 4π², जिसमें g हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, t टाइम पीरियड है और 4π² कांस्टेंट है। अब क्योंकि हमने लेंथ ऑन मून फाइंड आउट करनी है तो लेंथ ऑन मून फाइंड आउट करने के लिए हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g को रिप्लेस कर देंगे ग्रेविटी ऑन मून से। तो यहाँ से हमारे पास फार्मूला आ जाएगा लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन मून इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून इंटू t² डिवाइडेड बाय 4π²। gm की वैल्यू हमारे पास है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। gm की जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। टाइम पीरियड हमारे पास न्यूमेरिकल में गिवन था 5 सेकेंड्स, तो जब हम 5 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 4π² एज इट इज़। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन मून इक्वल आ जाएगी 1.02 मीटर के। बस क्वेश्चन नंबर 3 है, अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 2 मीटर इज वाइब्रेटिंग एट अ प्लैनेट, it completes its one vibration in time 5 seconds. What is the value of g gravitational acceleration at that planet? इस न्यूमेरिकल में हमें गिवन है कि एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ 2 मीटर है और वो किसी स्पेसिफिक प्लैनेट पे वाइब्रेट कर रहा है। एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जो वो टाइम लेता है वो 5 सेकंड्स है और इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हमने उस प्लैनेट की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले गिवन डाटा देखते हैं। पेंडुलम की हमें लेंथ गिवन है 2 मीटर, तो यहाँ से हमारे पास लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इक्वल आ जाएगा 2 मीटर के। टाइम पीरियड हमारे पास बेसिकली वो टाइम होता है जो सिंपल पेंडुलम लेता है एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में, और इस न्यूमेरिकल में हमें जो डाटा गिवन है इसमें वन वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जो पेंडुलम टाइम ले रहा है वो क्योंकि 5 सेकेंड्स है, तो यहाँ से हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम आ जाएगा 5 सेकेंड्स। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए हम बेसिकली देखते हैं सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड का फार्मूला है वो हमारे पास है t = 2π स्क्वायर रूट L/g। अब इसमें क्योंकि हमने g फाइंड आउट करना है तो हमें g को सेपरेट आउट करना पड़ेगा। दोनों साइड पे हम स्क्वायर लेंगे तो t हमारे पास बन जाएगा t² = 2π का स्क्वायर लेंगे तो 2 बन जाएगा 4, पाई स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई का स्क्वायर। स्क्वायर रूट L/g का जब हम स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा L/g। क्योंकि अब हमने इसमें g को फाइंड आउट करना है तो हम g को सेपरेट आउट करने के लिए इसको रीअरेंज करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास g इक्वल आ जाएगा 4π² इंटू L डिवाइडेड बाई t²। 4π² हमारे पास कांस्टेंट है, ये एज इट इज़ आ जाएगा। L हमारे पास है लेंथ ऑफ पेंडुलम। लेंथ ऑफ पेंडुलम हमें क्वेश्चन में गिवन है 2 मीटर, तो इसकी जगह पे हम पुट कर देंगे 2 डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम हमें गिवन है 5 सेकेंड्स,
तो टी की जगह पे हम पुट कर देंगे 5 स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल आ जाएगी 3.16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। नंबर 4 है हमारे पास, व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम इफ़ द मैस अटैच टू द स्प्रिंग इज़ 500 ग्राम एंड इट्स स्प्रिंग कांस्टेंट इज़ 20 न्यूटन पर मीटर। इस न्यूमेरिकल में हमें गिवन है कि एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है जिसका हमने टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। जो मैस अटैच्ड है स्प्रिंग के साथ उसकी वैल्यू हमारे पास है 500 ग्राम और स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है 20 न्यूटन पर मीटर। न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हुए हम इसका डाटा देखते हैं। टाइम पीरियड ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है तो यहाँ से हमारे पास टी अननोन है। मैस हमें गिवन है 500 ग्राम, तो यहाँ पे हमारे पास एम की वैल्यू आ जाएगी 500 ग्राम। क्योंकि ऐसा यूनिट ऑफ मैस हमारे पास किलोग्राम होता है तो इसको ग्राम से हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे 1000 से। जब हम 500 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 0.5 किलोग्राम के। और मैस स्प्रिंग सिस्टम का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है इसकी वैल्यू हमें गिवन है 20 न्यूटन पर मीटर, तो यहाँ से हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू आ जाएगी 20 न्यूटन पर मीटर। टाइम पीरियड ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम हमने फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे T = 2π√m/k। इसमें m हमारे पास मैस है और k स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो m की जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 0.5 किलोग्राम और k की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 20 न्यूटन पर मीटर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम इक्वल आ जाएगा 1 सेकेंड के। 5 है, इफ़ 10 waves are produced on a long stretch string of length 1 meter, what is the wavelength of the waves? What will be the frequency of wave if the speed of wave is 12 meter per second? इस न्यूमेरिकल में हमें गिवन है एक लॉन्ग स्ट्रेच स्ट्रिंग है जिसकी नंबर ऑफ वेव्स जो उसमें प्रोड्यूस हो रही हैं वो 10 वेव्स हैं और उसकी लेंथ हमारे पास है 1 मीटर। इस डेटा को यूज़ करते हुए हमने वेवलेंथ ऑफ वेव्स फाइंड आउट करनी है। इसके अलावा हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव भी फाइंड आउट करनी है अगर स्पीड ऑफ वेव हमारे पास 12 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ से सबसे पहले हम अपना गिवन डाटा देखते हैं। क्योंकि नंबर ऑफ़ वेव्स 10 प्रोड्यूस हो रही हैं तो यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ़ वेव्स n इक्वल आ जाएगा 10 के। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमारे पास 1 मीटर है तो यहाँ से हमारे पास लेंथ s इक्वल आ जाएगी 1 मीटर के। इसको आप l से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है 1 मीटर। वेवलेंथ लैम्डा हमने फाइंड आउट करना है। इसी तरह फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट करनी है और स्पीड ऑफ वेव हमारे पास गिवन है 12 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले हम वेवलेंथ फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली ये देखते हैं कि हमारे पास 1 मीटर की जो स्ट्रिंग है इसमें टोटल नंबर ऑफ़ वेव्स जो प्रोड्यूस हो रही हैं वो 10 है। और क्योंकि हर वेव की लेंथ यानी कि वेवलेंथ इक्वल होगी तो एक वेवलेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम टोटल लेंथ को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ़ वेव्स से, तो हमारे पास लेंथ ऑक्युपाइड बाय ईच वेव आ जाएगी। यानी कि वेवलेंथ का यहाँ से हमारे पास फार्मूला बनेगा टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ वेव्स। लेंथ क्योंकि हमारे पास 1 मीटर है और नंबर ऑफ़ वेव्स 10 हैं तो जब हम 1 को डिवाइड करेंगे 10 से तो वेवलेंथ हमारे पास इक्वल आ जाएगी 0.1 मीटर के। नेक्स्ट हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है और स्पीड ऑफ वेव हमारे पास नॉन है तो हम नॉन फार्मूला यूज़ करेंगे v = f लैम्डा, जिसमें हमारे पास v स्पीड ऑफ वेव है, f फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव है और लैम्डा वेवलेंथ है। क्योंकि हमने यहाँ से फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है तो लैम्डा इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास फार्मूला बन जाएगा f = v/लैम्डा। स्पीड ऑफ लाइट हमें गिवन है 12 मीटर पर सेकेंड तो v की जगह हम पुट कर देंगे 12 और वेवलेंथ हमने अभी फाइंड आउट किया 0.1 मीटर तो वेवलेंथ की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 0.1। 12 को 0.1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव आ जाएगी 120 हर्ट्ज़। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 6 है। इन अ रिपल टैंक ऑफ लेंथ 1.6 मीटर वेव कवर्स दिस लेंथ इन 2 seconds। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 consecutive troughs इज़ 20 सेंटीमीटर, फाइंड द नंबर ऑफ वेव्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स एंड द टाइम पीरियड। इस न्यूमेरिकल में हमें गिवन है कि एक रिपल टैंक है जिसकी लेंथ 1.6 मीटर है और इस लेंथ को वेव्स कवर करने में जितना टाइम लेती हैं वो 2 seconds है। डिस्टेंस बिटवीन 2 consecutive troughs अगर 20 सेंटीमीटर हो तो हमने इसमें नंबर ऑफ़ वेव्स,
फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। तो नॉन डाटा में हमें लेंथ गिवन है 1.6 मीटर, तो यहाँ से हमारे पास लेंथ आ जाएगी 1.6 मीटर। टाइम जो वेव इस लेंथ को कवर करने में ले रही है वो 2 सेकेंड है, तो यहाँ से हमारे पास टाइम आ जाएगा 2 सेकेंड्स। नेक्स्ट हमें गिवन है डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्टिव ट्रफ। अगर हम वेवलेंथ की डेफिनेशन देखें तो बेसिकली हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट क्रस्ट या फिर डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट ट्रफ इक्वल होता है वेवलेंथ के। तो यहाँ से हमारे पास वेवलेंथ इक्वल आ जाएगी 20 सेंटीमीटर के। क्योंकि इसकी एसआई यूनिट मीटर है तो हम यहाँ से सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में डिवाइडेड बाय 100 करके। 20 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो वेवलेंथ हमारे पास आ जाएगी 0.2 मीटर। नंबर ऑफ़ वेव्स, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड तीनों अननोन है, ये हमने फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास स्पीड ऑफ वेव जो है उसके लिए हमारे पास फार्मूला है S इज़ इक्वल्स टू वी टी। S इसमें डिस्टेंस कवर्ड है, T टाइम टेकन है और V स्पीड है। तो यहाँ से हम इस फार्मूले को यूज़ करते हुए स्पीड ऑफ वेव फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इसको हम रीअरेंज करें तो V हमारे पास इक्वल आ जाएगा S डिवाइडेड बाई T के। S हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड है और T हमारे पास टाइम टेकन है फॉर द वेव टू कवर दैट डिस्टेंस। तो क्योंकि हमारे पास S गिवन था 1.6 मीटर और T हमारे पास है 2 सेकेंड। 1.6 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से तो यहाँ से हमारे पास स्पीड ऑफ वेव आ जाएगी 0.8 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड ऑफ वेव को यूज़ करते हुए अब हम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास फार्मूला होता है V इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। इसको हम रीअरेंज करके फ्रीक्वेंसी के लिए लिख सकते हैं F इज इक्वल्स टू V ओवर लेमडा। V अभी हमने फाइंड आउट किया है 0.8 मीटर पर सेकेंड, तो V की जगह पे हम 0.8 पुट कर देंगे। लेमडा हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.2 मीटर, तो जब हम 0.8 को 0.2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव आ जाएगी 4 हर्ट्ज़। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करनी है नंबर ऑफ़ वेव्स। नंबर ऑफ़ वेव्स फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम। नंबर ऑफ़ वेव्स क्योंकि हमने यहाँ से फाइंड आउट करनी है तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा F इंटू टी के। F हमने फाइंड आउट किया है 4 हर्ट्ज़ और T हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ़ वेव्स इक्वल आ जाएंगी 8 के। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम वो फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं जो हमने लास्ट न्यूमेरिकल में यूज़ किया था, जिसमें हमने कंसीडर किया था कि वेवलेंथ हमारे पास इक्वल होती है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ वेव्स के। तो अगर हम ये फार्मूला यूज़ करें तो हमारे पास यहाँ पे लेमडा इक्वल आ जाएगा डिस्टेंस S डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ वेव्स के। अब क्योंकि हम यहाँ पे नंबर ऑफ़ वेव्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो N हमारे पास इक्वल आ जाएगा S डिवाइडेड बाय लेमडा के। S हमारे पास डिस्टेंस है जिसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 1.6 मीटर, तो यहाँ पे S की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 1.6। वेवलेंथ हमें क्वेश्चन में गिवन थी 0.2। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से भी हमारे पास नंबर ऑफ़ वेव्स इक्वल आ जाएंगी 8 के। तो आप जिस तरह से आपको इजी लगे आप उस तरह से नंबर ऑफ़ वेव्स फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों तरह से आपका आंसर ठीक आएगा। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना था इस न्यूमेरिकल में टाइम पीरियड। टाइम पीरियड फाइंड आउट करने के लिए क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर चुके हैं और टाइम पीरियड रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, तो सिंपल हम टाइम फाइंड आउट करने के लिए टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1/f यूज़ कर लेंगे। f हमारे पास 4 था, 1/4 फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा 0.25 सेकेंड्स। लास्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 700 नैनोमीटर इन वैक्यूम। इस न्यूमेरिकल में हमें गिवन है एक रेड लाइट जिसकी वेवलेंथ 700 नैनोमीटर है। इसकी हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है इन वैक्यूम। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें वेवलेंथ लेमडा गिवन है 700 नैनोमीटर। नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम नैनो की जगह पे प्लेस कर देंगे 10⁻⁻⁹। तो वेवलेंथ हमारे पास आ जाएगी 700 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ मीटर। फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट करनी है और वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो हमारे पास एक नॉन वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे स्पीड ऑफ लाइट का V इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए इसको रीअरेंज करेंगे तो यहाँ से हमारे पास फ्रीक्वेंसी इक्वल आ जाएगी V ओवर लेमडा के, जिसमें V हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है। इसकी जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 3 मल्टीप्लाई 10⁸ डिवाइडेड बाय लेमडा की जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 700 मल्टीप्लाई 10⁻⁹। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड लाइट आ जाएगी
4.28 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 14 हर्ट्ज़।